ब्रूस ली की एडवाइस इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट ने फॉलो कर ली है एंड अब अपनी सिर्फ एक नॉर्मल मूव के साथ भी ये इस पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है एंड अब ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में तो ये खुद भी नहीं जानता है। नूर एक जवान लड़का है जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। नूर अपनी एज के लोगों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पूरे टाउन में मेनवर लेवल का काम करता है एंड टाउन में हर कोई उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है क्योंकि वो पूरे टाउन का सबसे ज़्यादा मेहनती और नेक दिल लड़का है। ऐसे ही नूर एक दिन अपना डेली वेज लेकर घर जाने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी पास की गुफा से मदद की पुकार सुनाई देती है। उसका बॉस उसे वार्निंग करता है कि ये डेंजरस हो सकता है बट वो सभी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए केव में एंटर कर जाता है जहां वो देखता है कि एक लेडी मैजिक वायर से बंधी है एंड कुछ एडवेंचरर्स ने एक डिमोनिक बुल को घेरा हुआ है। अगले सीन में फाइट से पहले में नूर की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। नूर बचपन से अपने घर और अपनी मोम का ख्याल रखता है क्योंकि उसके पिता का खेल पहले ही खत्म हो चुका है एंड उसकी मोम भी इलनेस के कारण मोस्टली बेड रिटर्न है। नूर अपनी मोम को बॉइल्ड वाटर लाकर देता है एंड बताता है कि वो रैबिट हंट करने के लिए जाने वाला है ताकि वो रात में कुछ खाना खा सके। उसकी मोम उसका चेहरा साफ करते हुए माफ़ी मांगती है कि वो उसके लिए लाइफ में कुछ नहीं कर सकी बट नूर एक ब्रेव फेस के साथ कहता है कि उसे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। रात के समय नूर अपनी मोम के लिए रैबिट सूप लाता है बट इलनेस के कारण उसकी मोम ऑलरेडी पास हो चुकी थी। नूर अपनी मोम को घर के बाहर बरी करता है एंड ये डिसाइड करता है कि वो अब अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करेगा। वो पूरे घर को अकेला संभालना शुरू कर देता है एंड घर के सभी जरूरी काम के साथ साथ वो फार्म के एनिमल्स का भी ख्याल रखता है एंड साथ में अपनी पढ़ाई को भी शुरू रखता है। एक दिन सफाई के दौरान नूर को एक एडवेंचरस की स्टोरी बुक मिलती है जिसकी कहानियां उसके पापा अक्सर उसे बचपन में सोने से पहले सुनाया करते थे। कहानियों में एडवेंचरस अपनी स्किल और मैजिक का यूज कर डिमोनिक मॉन्स्टर्स को हराते थे एंड इविल को स्ट्राइक डाउन करते थे। अगले दिन नूर अपने एनिमल्स को प्लेंटी अमाउंट ऑफ चारा डालता है एंड मोम एंड डैड की कब्र पर जाकर बताता है कि अब वो एक एडवेंचरर बनेगा और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पहली बार शहर की तरफ निकल पड़ता है। एक रात जंगल में बिताने के बाद अगले दिन नूर शहर पहुंच जाता है। जाइगेंटिक गेट से जैसे ही नूर सिटी में एंटर करता है वो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि वो पहली बार इतने सारे इंसानों को एक साथ देखता है। नूर सिटी के नज़ारे लेता हुआ घूम ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक एडवेंचरर पर पड़ती है एंड उसका पीछा कर नूर एडवेंचरर गिल्ड पर पहुंच जाता है। गिल्ड एंटर करने पर उसे एक तगड़ा आदमी मिलता है जो कि नूर को वहां से जाने के लिए कहता है और बोलता है कि ये कोई बच्चों की जगह नहीं है बट नूर इंसिस्ट करता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। आदमी फिर उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस जॉब से काफ़ी ज़्यादा वरी होंगे बट नूर बताता है कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। ये सुन आदमी नूर को बताता है कि एक एडवेंचरर बनने से पहले उसे ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करनी होगी जहां उसे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग कोई स्किल एक्वायर करनी होगी एंड उसी के बाद वो एज ए एडवेंचरर रजिस्टर हो सकता है। ये सुन नूर खुश हो जाता है और सबसे पहले स्वॉर्ड्समैन की स्किल एक्वायर करने जाता है क्योंकि स्टोरीज में उसने सुना था कि पावरफुल स्वॉर्ड्समैन सिर्फ अपने एक अटैक से जाइगेंटिक ड्रैगन्स को भी हरा सकते हैं। नूर को स्वॉर्ड्समैन स्कूल में एनरोल हुए कुछ हफ्ते बीत जाते हैं बट वो कोई भी स्किल एक्वायर नहीं कर पाता जबकि दूसरे स्टूडेंट अपने मैजिक पोटेंशियल को अनलॉक करने लगे थे। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं बट नूर स्टिल कोई भी नई स्किल नहीं सीख पाता है जिस पर स्कूल इंस्ट्रक्टर नूर को दूसरी ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि शायद हो सकता है कि नूर का टैलेंट किसी और चीज़ में हो एंड इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वो सिर्फ अटैक्स को पैरी करना सीख पाया था। नूर ये सुनकर भी हार नहीं मानता है और एक वॉरियर स्कूल में एनरोल करता है बट एक रेड एड के अंडर कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो कोई भी नई स्किल शो नहीं करता है। रेड एड नूर को बताता है कि अगर वो ऐसे ही वॉरियर के लिए ट्रेन करता रहेगा तो उसकी जान को खतरा होगा एंड वो बच नहीं पाएगा। इसके बाद नूर कई और स्कूल ज्वाइन करता है। सबसे पहले हंटर स्कूल बट इसे वहां से निकाल दिया जाता है। सेकंड थीफ स्कूल बट बिना किसी एबिलिटी के यहाँ भी नूर की बात नहीं बनती है। थर्ड वो मैजिशियन बनने की ट्राई करता है बट नूर की इनकैपेबिलिटी पर मेज भी शॉक हो जाता है क्योंकि नूर सिर्फ टाइनी फ्लेम्स को ही मैनेज कर पाता है। एंड फाइनली नूर एक हीलिंग स्कूल ज्वाइन करता है बट मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद उसे फिर से निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि नूर इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी सिर्फ छोटी मोटी स्क्रैचेस को ही हील कर सकता था। गिल्ड मास्टर ये सुनकर शौक हो जाता है कि हर स्कूल में इतने महीने बिताने के बाद भी नूर कोई भी नई स्किल नहीं सीख पाया। वो नूर को सॉरी बोलता है क्योंकि बिना किसी स्किल के वो नूर को एडवेंचरर का लाइसेंस नहीं दे सकता है। ये सुनकर नूर निराश होकर घर लौट जाता है बट घर आकर वो तय करता है कि भले ही उसके पास कोई नई स्किल ना हो बट फिर भी वो जितना हार्ड हो सके उतना हार्ड ट्रेन करेगा
इसके बाद वो एक वुडन तलवार बनाकर पैरी प्रैक्टिस करने लगता, मीन्स दूसरी तलवार या फिर दूसरी चीज़ों को डिफ्लेक्ट करना। एंड यही एक लौती स्वॉर्ड स्किल थी जो कि नूर को आती थी। अब पैरी प्रैक्टिस करते हुए नूर को 1 साल बीत चुका है एंड अब वो एक साथ 10 स्वॉर्ड्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 3 साल में अब नूर 100 तलवारों को डिफ्लेक्ट कर सकता है, बट स्टिल कोई भी नई स्किल का कोई भी साइन नहीं है। एंड इतनी ट्रेनिंग करने के कारण अब उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई है। नूर एक एडवेंचरर बनने के लिए इतना पागल हो जाता है कि वो फिर से दिन रात बिना रुके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एंड अब उसे ट्रेनिंग करते हुए 10 साल बीत चुके हैं एंड वो अब एक साथ 1000 वुडन तलवारों को डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब नूर फिर से एक एडवेंचरर बनने के लिए निकल पड़ता है। वो अभी भी एक लास्ट ट्राई करना चाहता था, बट गिल्ड में इस बार पहुंचने पर उसे गिल्ड मास्टर की जगह एक लड़की मिलती है जो कि नूर की सभी स्किल्स को चेक कर बताती है कि सिर्फ इन स्किल्स के सारे वो एडवेंचरर नहीं बन सकता एंड उसे एडवेंचरर स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए ताकि वो नई स्किल सीख सके। बट वो लड़की को बताता है कि वो ऑलरेडी सभी एडवेंचरर स्कूल्स को ज्वाइन कर चुका है। तभी गिल्ड मास्टर वहां आकर उसे पहचान लेता है। वो उसे बताता है कि एडवेंचरर्स की डिफरेंट रैंक्स होती हैं। एस रैंक सबसे पावरफुल हंटर्स की होती है एंड ई रैंक सबसे वीकेस्ट हंटर्स की। एंड अगर नूर ई रैंक हंटर भी बनना चाहता है तो भी उसे कम से कम 1 से ज़्यादा यूजफुल स्किल्स चाहिए होंगी एंड उसके पास ये नहीं है। ये सुन नूर उदास हो जाता है, बट गिल्ड मास्टर नूर को बताता है कि ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होती है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, एफ रैंक। नूर एफ रैंक ज्वाइन करने को कहता है, बट गिल्ड मास्टर नूर को बताता है कि इस रैंक के एडवेंचरर ना ही हंटिंग कर सकते हैं, ना ही कोई क्वेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं एंड ना ही कोई आइटम कलेक्ट करने के लिए सिटी के बाहर जा सकते हैं। वो तो सिर्फ डेली टास्क कर सकते हैं। सिटी के अराउंड मीन्स उन्हें एज ए एडवेंचरर लेबर की जॉब करनी होगी। ये सुनने के बाद भी नूर स्टिल एफ रैंक एडवेंचरर बनने के लिए कहता है और जब वो पहली बार अपना एफ रैंक लाइसेंस अपने हाथ में पकड़ता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए तो ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होता है। एफ रैंक एडवेंचरर बनने के बाद नूर सिटी में डिफरेंट जॉब्स करना शुरू कर देता है एंड हर कोई उसे काफ़ी पसंद भी करने लगता है, क्योंकि नूर मन लगाकर अपना काम करता है एंड एडवेंचरर बनकर लोगों की मदद करना ही नूर का सपना था। रोजाना की तरह ही नूर एक साइट पर अपना लेबर वर्क कर रहा था, बट जैसे ही वो अपना डेली वेज लेकर घर जाने ही वाला होता है कि तभी उसे पास की एक गुफा से मदद की पुकार सुनाई देती है। वो बिना कुछ सोचे दौड़कर गुफा की तरफ जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि एक लड़की मैजिकल वायर से बंधी हुई है एंड कुछ सोल्जर्स ने एक डिमोनिक बुल को घेरा हुआ है। तभी वो बुल उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है एंड एक एक कर उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है एंड वो सोल्जर भी इस पावरफुल बुल के सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। सोल्जर्स को निपटाने के बाद अब बुल लड़की की तरफ बढ़ता है, बट नूर एक पत्थर से बुल का अटेंशन खुद की तरफ खींच लेता है। अब बुल नूर का पीछा करने लगता है, बट जैसे ही बुल उसके पास आता है वो बुल पर अपनी पैरी स्किल का यूज कर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। बुल तुरंत खड़े होकर उस पर हमला करने लगता है, बट नूर हर अटैक को सालों की प्रैक्टिस के कारण पैरी कर देता है। तभी उस लड़की की रिंग शाइन करती है एंड वो बुल नूर को छोड़कर उस लड़की की तरफ मार्च कर देता है। ये देख नूर अपने थोड़े से मैजिक से अपनी स्पीड को बढ़ाकर लड़की के सामने आ जाता है और फिर से बुल के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, बट इस बार उसकी तलवार टूट जाती है। लेकिन ये सिर्फ उसकी तलवार टूटी थी, उसका हौसला नहीं, क्योंकि जब बुल फिर से अटैक करता है तो नूर सिर्फ अपनी टूटी हुई तलवार से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इस बार बुल का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बुल की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और उसकी खुद की गर्दन कट जाती है। बुल के मरने के बाद लड़की भी मैजिकल वायर से फ्री हो जाती है। लड़की नूर से उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, बट वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है। नूर चलते चलते सोचता है कि कैसे वो आज सिर्फ एक बुल के हाथों मरने वाला था एंड अगर उसे सच में लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो उसे अब और ज्यादा ट्रेन करना होगा। नूर के जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिस लड़की को नूर ने बचाया है वो इस किंगडम के राजा की बेटी है जिसका नाम लिनेबर्ग है। कुछ ही समय में किंगडम के सोल्जर्स गुफा में आकर सफाई का काम शुरू कर देते हैं और एक फीमेल वॉरियर लिनेबर्ग से माफी मांगती है कि वो मदद के समय उसके साथ नहीं थी, बट तभी एक सैनिक उन्हें फिर से महल लौटने को कहता है। महल में लिनेबर्ग का भाई रेन उस डिमोनिक बुल के बारे में ही डिस्कस कर रहा था, जहां हमें पता चलता है कि वो बुल एक ए रैंक डीमन है जो कि अबेस के सबसे डीपेस्ट लेयर में रहता है।
एंड इस डीमन को मैजिक एम्पायर ऑफ डेरिडास ने समन किया था ताकि वो लिनेबर्ग को मारकर एक वॉर शुरू कर सकें एंड इस किंगडम की डंजन्स को लूट सकें, बट नूर की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब इस घटना के बाद राज्य के सभी सैनिक नूर को ढूंढ रहे थे और वो नूर का गुफा के बाहर पीछा भी करते, बट नूर उन सभी को गुंडा समझ रहा था एंड उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। अगले दिन फिर से नूर काम के लिए एडवेंचरस गिल्ड पर जाता है, जहां गिल्ड मास्टर नूर को कल के उस डिमोनिक बुल वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसे एक अननोन इंसान ने उस पावरफुल बुल को एक ही स्ट्राइक में हरा दिया था। अब गिल्ड मास्टर की इस बात को जब नूर सुनता है तो वो सोचता है कि इस किंगडम में कितने ज्यादा ओसम एडवेंचरस हैं जो कि पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी एक ही झटके में हरा सकते हैं। एंड नूर ऐसा इसीलिए सोच रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जिस बुल को हराया था वो बस एक नॉर्मल काऊ थी एंड गिल्ड मास्टर जिस बुल इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है वो कोई और इंसिडेंट है। अब गिल्ड मास्टर और नूर बात कर ही रहे थे कि तभी लिनेबर्ग वहां पर आ जाती है और वो नूर को एक कम पॉपुलेटेड जगह ले जाती है और वो नूर से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अब वो नूर को ग्रेटिट्यूड के तौर पर कुछ गिफ्ट देना चाहती थी, बट नूर उससे कोई भी गिफ्ट लेने से मना कर देता है, जिससे वो पूरी तरीके से चौंक जाती है। लेकिन तभी लड़की जिद कर कहती है कि वो अपनी जगह से तब तक नहीं लेगी जब तक नूर उसका कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेता। लड़की की ऐसी जिद देखकर नूर उस लड़की में खुद को देखता है और वो उसके पापा से मिलने के लिए मान जाता है। ये सुन लड़की खुश हो जाती है और वो नूर और खुद को इनविजिबल कर उसे अपने महल में लेकर आ जाती है। महल में पहुंचने पर लड़की नूर को अपना नाम लिनेबर्ग बताती है एंड उसे सिर्फ लिन कहने के लिए बोलती है क्योंकि लिनेबर्ग थोड़ा सा लंबा नाम हो जाता है और नूर भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी वहाँ एक वॉरियर लड़की आ जाती है जिससे लिने पूछती है कि उसके फादर कहाँ हैं। इस लड़की को नूर इस महल की काम वाली बाई समझ लेता है। इसके बाद ये तीनों एक साथ राजा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक ऑरेंज बालों वाला लड़का भी मिलता है एंड वो भी इनके साथ हो लेता है। इसका नाम गिलबर्ट होता है। दूसरी तरफ राजा रेन के साथ यही बात कर रहा था कि डेरिडास का किंगडम उनके साथ वॉर करना चाहते हैं कि तभी नूर और सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लिन अपने फादर को बताती है कि ये नूर है एंड इसी ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद वो भी नूर को थैंक्स करते हैं। नूर भी उनसे काफी फॉर्मली बात करता है क्योंकि नूर ये बात जानता ही नहीं था कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है वो इस किंगडम का राजा है। बट नूर ऐसे राजा को बिना झिझक के बात करता हुआ पसंद आता है। नूर अब घर जाकर नहाने की सोच ही रहा था कि तभी राजा नूर को कई एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन नूर राजा का कोई भी गिफ्ट लेने से मना कर देता है। इसके बाद राजा नूर को डंजन का आधा कीमती खजाना देने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन नूर को ये भी नहीं चाहिए था। इसके बाद राजा समझ जाता है कि नूर कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेगा, इसीलिए वो नूर को अपने थ्रोन के पीछे से एक तलवार लाकर देता है और कहता है कि ये तलवार उसने ऐसे ही कैसे उठाई थी एंड ये कोई इतनी प्रेशियस भी नहीं है, तो क्या तुम ये तलवार ले सकते हो। और नूर इस तलवार को लेने के लिए हाँ कर देता है। नूर जैसे इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये तलवार काफी भारी है, बट वो उसे उठा लेता है, जिसे देखकर रेन चौंक जाता है। तभी राजा नूर को इस तलवार को स्विंग करने को कहता है। अब जब नूर इस तलवार को स्विंग करता है तो नूर की स्विंग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद कुछ और बातें करने के बाद नूर वहां से घर की तरफ निकल लेता है, बट जैसे ही वो इस तलवार की चौड़ाई नोटिस करता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि वो इससे आसानी से नाली साफ कर सकता था। तभी वहाँ इनेस आकर नूर से उसकी रूडनेस के लिए माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो इस फैमिली की वॉरियर कोर्प्स की वाइस कैप्टन है एंड कुछ लोग उसे द डिवाइन शील्ड के नाम से भी जानते हैं एंड उसका काम लेडी लिन को प्रोटेक्ट करना है। एंड क्योंकि उसकी जगह नूर ने लिन को प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए वो नूर को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब इनेस के जाने के बाद जैसे ही नूर पीछे मुड़ता है तो गिलबर्ट वहाँ आ जाता है और वो नूर को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि नूर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिलबर्ट अब नूर से लड़ने के लिए उसे एक अरीना में लेकर आ जाता है जहां वो दोनों अपने ओरिजिनल वेपन छोड़कर वुडन वेपन्स उठा लेते हैं। अब जैसे इन दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, गिलबर्ट नूर पर धड़ाधड़ हमले कर देता है, बट ये सभी हमले नूर के लिए काफी स्लो होते हैं, इसीलिए वो उन्हें बिना किसी एफर्ट के डोज कर जाता है। नूर अब लड़ते हुए सोचता है कि कहीं गिलबर्ट होल्ड बैक तो नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फाइट रोककर उसे होल्ड बैक ना करने के लिए कहता है। गिलबर्ट अभी तक अनकॉन्शियसली होल्ड बैक कर रहा था, बट नूर की ये बात सुन अब वो अपनी फुल पावर में लड़ने लगता है। अब वो पहले के मुकाबले कई गुना तेज हो चुका था, बट स्टिल वो नूर के लिए काफ़ी स्लो होता है एंड अब नूर फाइट के दौरान गिलबर्ट के डिफेंस में काफ़ी सारी गलतियां भी नोटिस करने लगा था। लेकिन अब तक क्योंकि गिलबर्ट नूर पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इरिटेट हो जाता है और एक स्पेशल मूव का यूज़ करता है।
जिसमें वो सबसे पहले नूर के पैरों पर अटैक करता है एंड जब नूर इससे बचने के लिए हवा में कूद जाता है तो वो डायरेक्ट उसके चेहरे पर अटैक करता है। बट इस अटैक से भी नूर को एक खरोच तक नहीं आती है, बल्कि वो तो उल्टा गिलबर्ट को फिर से उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोलता है। ये सुन गिलबर्ट एक बार तो नीचे झुकता है और फिर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ड्रैग ग्रेव यूज़ करता है। उसकी इस अटैक की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज होती है, इसीलिए वो सोचता है कि इस बार तो वो पक्का नूर पर ये अटैक लैंड कर देगा। लेकिन जैसे इस अटैक का धुआं हटता है तो वो पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है, क्योंकि नूर अब अरीना के दूसरे कोने पर खड़ा होता है एंड गिलबर्ट तो नूर को मूव करते हुए देख भी नहीं पाया था। बट अब ना जाने क्यों नूर इस फाइट को बिना पूरा किए बीच में ही ये कह देता है कि वो ये लड़ाई हार गया है एंड सीधा घर के लिए निकल पड़ता है। नूर के निकलने के बाद जैसे ही गिलबर्ट अरीना की तरफ देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि नूर अरीना की जिस जगह लड़ रहा था वहाँ काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स और गड्ढे पड़ चुके थे और ये अरीना में गड्ढे नूर की इमेंस पावर और स्पीड के कारण पड़े थे। इसके बाद हमें गिलबर्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो हमेशा से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड अपने हर एक अपोनेंट को सरलता से हरा देता था, जिसके लिए उसे डिवाइन स्पीयर का टाइटल भी मिला था। बट उसके खुद के इतने पावरफुल होने के कारण वो बोर हो जाता है एंड स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना चाहता था। लेकिन अब उसे एक खुद से भी स्ट्रॉन्ग फाइटर नूर मिल चुका है, जिसके कारण वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब अगले दिन से ही नूर राजा से तोहफे में मिली हुई तलवार का यूज़ कर टाउन की नालियाँ साफ करने लगता है एंड इस तलवार की मदद से वो नालियों को ऐसे चमका देता है जैसे नालियाँ ताज़ा ताज़ा ही बनी हो। और नूर के इतने अच्छे से काम करने के कारण वहाँ मौजूद लोग उसे और काम भी दे देते हैं। दोपहर तक का काम कर अब नूर एक जंगल में आराम करने लगता है, जहां बैठकर वो ये सोचता है कि अगर कभी उसे एज ए एफ रैंक एडवेंचरर कोई काम नहीं मिलता है तो बाकी वो इस स्वॉर्ड का यूज़ कर और क्या क्या काम कर सकता है। वो ये सभी बातें सोच ही रहा था कि तभी लेडी लिन वहां आ जाती है। लिन वहां नूर की असिस्टेंट बनने आई थी ताकि वो नूर के अंडर में रहकर समझदार और स्ट्रॉन्ग बन सके। बट नूर बिना किसी झिझक के लिन को अपने अंडर लेने से मना कर देता है। लिन दोबारा से नूर को उसका अप्रेंटिस बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो उसे कभी भी तंग नहीं करेगी एंड उसके साथ ये सभी टाउन की और जॉब्स भी करेगी, बस वो उसे अपने अंडर में रख ले। लेकिन नूर ठहरा हमारा सख्त लोंडा वो फिर से लिन को मना कर देता है। अब लिन दोबारा नूर से कहती है कि वो उसके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी और ये कहकर वो अपनी स्किल्स नूर को दिखाने लगती है, जिसमें वो सबसे पहले आइस और हेल फ्लेयर मैजिक दिखाती है, जो कि उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्पेल होती हैं। नेक्स्ट वो थी ब्रांच की हिडन आर्ट मिस्ट ब्लेड यूज़ करती है, जिससे उसके पीछे खड़ा हुआ पेड़ बीच में से एक खीरे की भांति कट जाता है। एंड फाइनली अब वो अपनी सोर्समैन ब्रांच की डिवाइन क्लास स्किल डिवाइन स्लैश यूज़ करती है। इससे उसके सामने खड़ा हुआ पेड़ बीच में से फट जाता है और ब्लू फायर में जलने लगता है। लेकिन इतनी सारी स्किल्स दिखाने पर भी वो लिन को अपना अप्रेंटिस बनाने से मना कर देता है। एंड वो लिन को बार बार इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि नूर की नज़रों में वो खुद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है एंड लिन एक काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है, तो इसीलिए नूर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो लिन को सिखा सके। एंड अब नूर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहता था और लिन को अपनी टाइनी फ्लेम्स यूज़ कर ये दिखाना चाहता था कि उसकी स्किल्स लिन के सामने कितनी ज़्यादा वीक हैं और उसे बस मैजिक के नाम पर ये टाइनी फ्लेम्स यूज़ करनी आती हैं। बट नूर की टाइनी फ्लेम्स देखने से पहले हम लिन के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां उसके इंस्ट्रक्टर ओकन ने लिन को अपनी टाइनी फ्लेम्स एक बार दिखाई थी एंड उनकी टाइनी फ्लेम्स नॉर्मल से 2 गुना बड़ी थी। एंड ओकन इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है एंड ओकन ने अपनी टाइनी फ्लेम्स को अपने 200 सालों के जीवन में बार बार प्रैक्टिस कर बड़ा किया था। एंड लिन ने भी अपनी टाइनी फ्लेम्स को कई बार बड़ा करने की कोशिश की थी, बट वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जब नूर अपनी टाइनी फ्लेम्स दिखाता है तो वो फ्लेम्स दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन से भी कई गुना बड़ी होती हैं और ये देख लिन स्पीचलेस रह जाती है और नूर के पास से चली जाती है। अब नूर यहाँ अपनी स्किल्स का शो ऑफ नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो लिन को उल्टा ये दिखाना चाहता था कि बस उसे मैजिक के नाम पर ये बॉटम टीयर स्किल टाइनी फ्लेम्स ही आती है। एंड वो तो खुद इस बात को नहीं जानता है कि अपनी बेसिक स्किल्स का बार बार यूज़ करने के कारण अब वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड नूर तो अभी भी खुद को खुद की नज़रों में काफ़ी वीक ही समझता है। लेकिन लिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो थी नहीं, इसीलिए वो रात को फिर से नूर के पास जाती हैं। नूर को अपना सेंसे मान लेती है और कहती है कि वो आज से उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करेगी। एंड दूसरी तरफ नूर ये सोच रहा था कि वो कैसे इस सिचुएशन में फंस गया। तो बस यही थी आज की वीडियो। इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट आपको एंड स्क्रीन पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।